हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकॉम अड्डा, कॉमर्स का अपना अड्डा। आज हम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 विच इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, ये आज हम 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, जब एक ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है तो ऑडिटर उसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसको कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। ओके, इन्हीं गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर द अथॉरिटेटिव गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट. They are issued by recognized professional bodies to ensure the audit are performed with consistency, quality, and credibility. These standards guide auditor in planning, performing, and reporting an audit so that the financial statement present a true and fair view. Okay. So, meaning and definition. Auditing standards are basically written guidelines that tell an auditor how an audit should be planned, performed, and reported. तो यहाँ पे भी वही लिखा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स refers to the basic principles, rules and procedure that an auditor must follow while conducting an audit of financial statement. जब एक ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करता है तो उसे सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स, प्रिंसिपल कौन प्रिस्क्राइब करता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, they provide framework for ensuring that audit work is carried out systematically and with due professional care. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना है तो रूट या जीपीएस आपको डायरेक्ट करेगा। ओके, डायरेक्शन देता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो हमें जीपीएस के थ्रू पता चलता है। सिमिलरली ऑडिट के अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को डायरेक्शन देते हैं। दे हेल्प इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क। सो यहाँ डेफिनेशन में भी वही लिखा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज रिटन गाइडलाइंस इशूड बाय प्रोफेशनल ऑडिटिंग बॉडीज दैट प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच एन ऑडिट should be planned, executed and reported in order to ensure reliability and uniformity in audit practice. Okay, International Auditing and Assurance Standard Boards के according, auditing standards establish the auditor's responsibility and the procedure to be followed in the audit of financial statement. ऑडिटर को क्या करना है और कैसे करना है, स्टैंडर्ड्स उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, auditing standards are the standards that prescribe the principles and procedure to be applied by an auditor in the audit of financial statement. So, auditing standards are authoritative guidelines issued by professional bodies to regulate the conduct of auditor and ensure uniformity, quality and reliability in audit work. Okay, so ये था meaning and definition of auditing standards. Now, what are the importance of auditing standards? इमेजिन करो अगर इंडिया में हर ऑडिटर अपने अलग अलग रूल्स फॉलो करे, कोई ऑडिटर 10 प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा ऑडिटर है वो 20 प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, और थर्ड वाला बोलता है कि मुझे तो ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट ही नहीं लगते, तो रिपोर्ट्स में यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? दैट्स व्हाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट प्रैक्टिस, improve quality and reliability of audit reports, enhance credibility of financial statement, provide guidance to auditor in professional judgment, protect the interest of users of financial statement. So ensure uniformity क्या बोलता है, डिफरेंट ऑडिटर्स को कॉमन फ्रेमवर्क मिलना चाहिए. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है, यूनिफॉर्म ऑडिट प्रैक्टिस. नेक्स्ट, इंप्रूव क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी. ये स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने में हेल्प करते हैं. देयरफॉर बेटर ऑडिट क्वालिटी एंड मोर रिलायबल ऑडिट report. Better procedure, better audit quality and more reliable audit report. Okay, next is enhance credibility of financial statement. अगर ऑडिट रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट हुआ है
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, गाइडेंस टू ऑडिटर इन प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करते वक्त गाइडेंस मिलती है। और क्या करता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ओके, सो ये आप 2-4 लाइन में ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210, which is essay 210, agreeing the terms of audit engagement। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आता रहता है। नाम थोड़ा लेंदी है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इमेजिन करो आप किसी क्लाइंट के ऑडिट के लिए जा रहे हो। ओके, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर और क्लाइंट के बीच कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्लियर होनी चाहिए, जैसे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो होगा, और ऑडिट की लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। ओके, ये सब पहले से एग्री करना जरूरी है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर essay 210 comes into the picture। So introduction देखते हैं। Standard on auditing 210 issued by Institute of Chartered Accountant of India ICAI and aligned with the International Standards on Auditing ISA 210 issued by International Auditing and Assurance Standard Board, deals with the auditors responsibilities in agreeing upon the terms of an audit engagement with the management or those charged with governance। अगर सिंपल डेफिनेशन हम लोग देखें तो essay 210 deal with the auditor's responsibility for agreeing the terms of the audit engagement with management। essay 210 क्या करता है, इंश्योर करता है कि ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर और मैनेजमेंट को क्लियरली पता हो कि ऑडिट किस बेसिस पे कंडक्ट होगा। सो बेसिकली बिफोर ऑडिट क्लियर agreement। Okay, meaning and definition of essay 210। essay 210 refers to the formal process through which an auditor and the client entity agree on the terms and condition under which an audit is conducted, जैसे कि मैंने बताया। now it involve confirming the objective and scope of the audit। हमने जैसे पहले ही देखा था कि ऑडिट का पर्पस क्या होगा और एक्सटेंड क्या होगा। देन देखा द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो होगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। ओके, द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर हर सिंगल ट्रांजेक्शन को 100% वेरीफाई करेगा, यहाँ पे देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। ओके, the agreement ensure transparency, professional accountability and compliance with the ethical and legal requirements। the agreed terms provide the foundation on which audit planning and execution are based। International Federation of Accountants explains that essay 210 require the auditor to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed, including the acknowledgement by management of its responsibilities। and ICAI explain करता है essay 210 deal with the auditor's responsibility in agreeing the terms of audit engagement with management and establishing whether the preconditions for an audit are present। ये भी एक important concept है, next lecture में हम ये देखने वाले हैं, preconditions for an audit। These definitions highlight that audit engagement acceptance is conditional upon the presence of preconditions and a clear mutual understanding। ओके, सपोज एबीसी लिमिटेड ने ऑडिटर अपॉइंट किया। अब ऑडिटर डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ऑडिट नहीं स्टार्ट करेगा, पहले दोनों ऑडिटर और मैनेजमेंट आपस में डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर वी एग्रीइंग टू। मैनेजमेंट कहेगी वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर बोलेगा आई विल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ essay 210। ओके, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ essay 210। फर्स्ट इज मैंडेटरी एग्रीमेंट बिफोर कमेंसमेंट। ऑडिट वर्क स्टार्ट होने से पहले टर्म्स एग्री होने चाहिए, पहले एग्रीमेंट फिर उसके बाद ऑडिट। ओके, essay 210 mandate that the auditor must agree on the audit engagement terms before beginning the audit work। this prevent assumptions and ambiguities later। ओके, सबसे पहले एग्रीमेंट उसके बाद ऑडिट। नेक्स्ट, emphasis on preconditions for an audit।
The auditor must ensure the financial reporting framework adopted is acceptable. Management acknowledge its responsibilities for preparation and fair presentation of financial statement, internal controls, providing access to information. ऑडिटर को चेक करना होता है कि ऑडिट के लिए नेसेसरी कंडीशंस एग्जिस्ट करती है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट शुड एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है और उसको वो फुलफिल करनी है. नेक्स्ट, रिटन डॉक्यूमेंटेशन. द टर्म्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन राइटिंग, typically through an audit engagement letter which serves as formal evidence. Audit engagement letter, another important point क्वेश्चन में आते हैं. एग्रीड टर्म्स को जनरली ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट किया जाता है. ओके, जिस टर्म्स पे हम ऑडिटर और मैनेजमेंट एग्री कर रहे हैं उसका क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनता है. ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी टू न्यू एंड कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट. SA 210 applies to initial audit engagements and recurring audit with periodic review of terms. SA 210 सिर्फ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट के लिए नहीं होता है. It also applies to continuing or recurring audit engagements where terms may need reconsideration. Okay. Fifth is clear allocation of responsibilities. Yes, हमने लास्ट देखा भी. The standards clearly distinguish management responsibility from those of the auditor. दोनों की responsibilities clearly बताई जाती है. Okay. That management prepare the financial statement and auditor express an opinion on them. Management क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एंड ऑडिटर क्या करेगा, उस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर. नेक्स्ट इज इथिकल एंड लीगल कंप्लायंसेस. ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस मस्ट कंप्लाई विथ इंडिपेंडेंस, इथिकल रिक्वायरमेंट्स, लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोविजंस. ओके, रिस्क मिटिगेशन. By clearly defined terms, SA 210 minimizes professional risk, legal disputes and reputation damage. अगर हम सब कुछ प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड्स को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सो ये क्या करता है, रिस्क को मिनिमाइज कर देता है. सो क्लियर टर्म्स मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. Therefore, अगर टर्म्स क्लियर हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होंगी और प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्क भी क्या होगा, कम हो जाएगा. Okay. Now, what are the scope of SA 210? The scope of SA 210 includes the following. Applies to all audit of financial statement. सभी financial statement में apply होता है. Cover acceptance and continuance of audit engagement. Cover acceptance and continuance of audit engagement. Require assessment of the acceptability of the financial reporting framework. Okay. Address situations where management impose scope limitations. बताता है कि कहाँ पे limitations है. Deals with changes in audit engagement terms and their implication. कहाँ engagement terms में changes हुए हैं और कहाँ implications हुए हैं, उससे भी deal करते हैं. Okay. Guides auditor on refusal or withdrawal from engagement when preconditions are not met. प्रीकंडीशंस आर नॉट मेट. अगर प्रीकंडीशंस नहीं फुलफिल हो रहे हैं तो ऑडिटर क्या कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है ऑडिट करने से और क्या कर सकता है, विड्रोवल भी कर सकता है. ओके, सो दीज आर द वेरियस स्कोप ऑफ SA 210. एक और पॉइंट है यहाँ पे, विच इज अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और नेचर ऑफ द एंटिटीज. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ SA 210? सबसे पहले क्या इंश्योर करता है, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. क्लियरली डिफाइन ऑडिट स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिवेंटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स. बेसिकली इसमें सबको पता होता है कि हम क्या ऑडिट होने वाला है और क्या नहीं ऑडिट होने वाला है. ओके, सो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है. नेक्स्ट, प्रोवाइड लीगल एंड प्रोफेशनल प्रोटेक्शन. द एंगेजमेंट लेटर एक्ट एज लीगल एविडेंस इन डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन. ओके, इसमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रोवाइड लीगल एंड प्रोफेशनल प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज इनहांस ऑडिट क्वालिटी. क्लियर एंगेजमेंट टर्म्स इनेबल इफेक्टिव ऑडिट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. क्लियर टर्म्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ऑडिटर को टू प्लान द ऑडिट इफेक्टिवली. ओके, नेक्स्ट, प्रमोट इथिकल कंडक्ट. इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोफेशनल इथिक्स एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट. ये वन लाइनर
आंसर्स हैं, सो आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज प्रिवेंट एक्सेप्टेंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंगेजमेंट्स, ऑडिटर्स अवॉइड एंगेजमेंट्स वेयर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट एक्नॉलेज। If management doesn't acknowledge its responsibility, auditor may not accept the engagement. अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज नहीं करेगा तो ऑडिटर ऑडिट करने से रिफ्यूज कर सकता है। ओके, स्ट्रेंथन ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप, प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे दोनों पार्टीज को पता होता है दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, इंश्योर ऑडिट्स आर कंडक्टेड under appropriate conditions, safeguarding stakeholders. Okay, ultimately proper audit engagement conditions क्या करता है, हेल्प करता है stakeholders के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में और relying on financial information. Okay, so conclusion, SA 210 forms the foundation of every audit engagement by ensuring that audits are undertaken only when preconditions are satisfied and responsibilities are clearly understood. Okay, सो बेसिकली अगर आपको इसमें पूछा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ SA 210, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, SA 210 का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप, देन इंपॉर्टेंस, उसके बाद पहले इंपॉर्टेंस के आप पॉइंट्स लिख देना, देन उन पॉइंट्स को क्या करना है, पॉइंट्स एज इट इज जैसे हेड पॉइंट्स दिए गए हैं वैसे ही लिखने हैं, पॉइंट्स आप अपने ओन वर्ड से नहीं लिख सकते, एक्सप्लेन आप अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हो पॉइंट्स को। ओके, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, उसके बाद कंक्लूजन। सो ये आपका प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए। ओके, ये हो गया SA 210। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नाउ लेट्स से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एज पर SA 210। जब भी हमने देखा था एंगेजमेंट लेटर SA 210 में, हमने कई बार देखा एंगेजमेंट लेटर क्या होते हैं, एंगेजमेंट लेटर आ रहे थे बार बार वर्ड। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। An audit engagement letter is a formal written document issued by auditor to the client that confirm and record the agreed terms and conditions of the audit engagement. So, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर और क्लाइंट के बीच जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिटन फॉर्म में एग्री होती है उनको एंगेजमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट किया जाता है। ओके, सो बेसिकली इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑडिट का रिटन एग्रीमेंट। ओके, एज पर SA 210 it established a clear understanding between the auditor and management regarding the objectives, scope and responsibilities of the audit. Okay, the engagement letter helps avoid misunderstanding. Okay, अब ये written form में होगा, अगर oral form में होता बाद में तो रिफ्यूज कर देता मैनेजमेंट कि हमने तो इस पे एग्री किया ही नहीं था। अब ये रिटर्न फॉर्म में है तो आप सामने वाला रिफ्यूज भी नहीं कर सकता है। अब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या करता है, अवॉइड करता है, हेल्प करता है अवॉइड करने में मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर अभी क्या करता है, हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफाइन प्रोफेशनल बाउंड्रीज एंड सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द एग्रीड ऑडिट टर्म। ओके, Nation Institute of Chartered Accountant of India, an audit engagement letter is a written agreement that documents the terms of the audit engagement, including the respective responsibilities of the auditor and management. Okay. सो ये भी IFSC का डेफिनेशन है, सेम एज इट इज है। आप दोनों में से कोई भी एक जो आपको इजी लगता है याद करने में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ audit engagement letter. An audit engagement letter is a formal written agreement between the auditor and the client. It has several key features that ensure clarity, transparency, professional compliances in the audit process. सबसे पहला है written form. The engagement letter is always documented in writing. A company receives a signed letter from the auditor stating that they will audit the financial statement for financial year 24-25. Basically एक written form में होता है, कंपनी रिसीव करती है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन प्रोवाइड करता है, ऑडिटर प्रोवाइड करता है कंपनी को, स्टेटिंग दैट कि वो आपकी कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द ऑडिट। द लेटर मेंशन दैट द ऑडिट इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
सो लेटर क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि व्हाई इज द ऑडिट बीइंग कंडक्टेड, फॉर एग्जांपल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल statement present a true and fair view or not. Next is scope of audit. The audit engagement letter defines the extent and limitations of audit procedure. The engagement letter states that the audit will follow SA standards but does not include verification of every transaction. There are certain limitations, हमने पढ़ा था scope में. Okay, scope of audit. Audit का extent और limitations clearly mention होता है. Okay. Next is responsibilities of auditor. The audit engagement letter details what the auditor is responsible for during the audit. The auditor will plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about the accuracy of financial statement. Auditor की responsibilities होती है कि audit को properly plan and perform करना and obtain reasonable assurance. Now, what are the responsibilities of management? This letter specify management duties such as maintaining accounting records, providing information. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड द ऑडिटर. मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड. Now, identification of applicable reporting standards. This letter indicate which accounting and auditing standards will be followed. कौन सा auditing और accounting standard follow होगा वो भी audit engagement letter में mention होता है. The engagement letter specify that the audit will follow SA standard issued by ICAI and the Companies Act 2013. ICAI और Companies Act 2013 के द्वारा जो भी standards issue किए गए हैं वो इसमें follow होंगे, ऐसा engagement letter specify करता है. Okay. Now, basis of fees and payment terms. This letter mention audit fees, payment schedules, and terms of engagement. For example, audit fees are rupees 1 lakh, payable in 2 installments, 50% at start and 50% at completion. So, audit fees, payment schedules और other commercial terms भी audit engagement letter में mention किए जा सकते हैं. Okay. Next is legal and regulatory requirement. This letter ensure compliance with laws and professional standards. For example, the letter state that the auditor will comply with ICAI regulations and report fraud as required under the Companies Act 2013. Legal and regulatory requirement भी audit engagement letter में mention किए जाते हैं. Now, duration and termination भी audit engagement letter में mention होता है. This letter specify the period of engagement and conditions for termination. For example, the audit engagement is valid for financial year 24-25 एक साल के लिए and may be terminated by either party with 1 month notice. टर्मिनेट भी की जा सकती है 1 मंथ की नोटिस पे. ओके. एंगेजमेंट के पीरियड और टर्मिनेशन कंडीशंस को भी स्पेसिफाई किया जाता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में. नाउ सेफगार्ड्स अगेंस्ट डिस्प्यूट्स. दिस लेटर सर्व्स एज अ लीगल प्रूफ ऑफ द एग्रीड टर्म टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल, if a client claims the auditor failed to verify all transactions, the letter protect the auditor as it mentioned reasonable assurance, not absolute assurance. ये क्या करता है? फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है. सो हमने देखा कि ये एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट है फीचर्स में बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट विच इज मैनेजमेंट दैट कन्फर्म द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ओके, एज प्रिस्क्राइब अंडर SA 210. It play a vital role in ensuring clarity, accountability and professional compliances. सबसे पहला इंपॉर्टेंस है clarify scope and objective of auditor. ऑडिटर और क्लाइंट को ऑडिट का पर्पस और स्कोप क्लियरली समझ में आता है. ओके. सो उसके लिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर किया जाता है. द एंगेजमेंट लेटर क्लियरली डिफाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, इंश्योर बोथ ऑडिटर एंड क्लाइंट्स हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल, it specify that the audit provides reasonable assurance, not absolute assurance. Okay. Next is define responsibilities of auditor and management. Audit engagement letter auditor की responsibilities को भी define करता है और management की responsibilities को भी define करता है. Management की responsibility क्या होती है? Preparation of financial statement. और auditor की responsibility क्या है? उस statement को overview करके उस पर opinion express करना. Example, management cannot blame the auditor for weak internal controls. Next is prevent misunderstanding and disputes. हमने अभी previous concepts देखे, उसमें भी था clear terms help
अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग ऑडिट स्कोप, लिमिटेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ये सब उस एंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी मेंशन किए रहते हैं. सो ये क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करते हैं. ओके, नेक्स्ट, provide legal and professional protection. The engagement letter act as legal evidence in case of disputes or litigations. अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो ये क्या करते हैं, लीगली प्रोटेक्शन देते हैं ऑडिटर को while working as an evidence. Okay, example, in court cases the engagement letter prove agreed audit responsibilities. Next is ensure compliance with SA 210. एंगेजमेंट टर्म्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करता है. ओके, इशूइंग एन एंगेजमेंट लेटर इज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट अंडर SA 210. Enhance audit planning and efficiency. Clearly agreed terms help auditor to plan audit procedure effectively. For example, auditor plans audit timelines based on agreed scope and access to record. तो मतलब जो भी स्कोप और लिमिटेशन आ रहे हैं उसको प्रोसेस को देखते हुए ऑडिटर क्या करता है, प्लान करता है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम तक ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, एस्टैब्लिशेस बेसिस फॉर ऑडिट फीस. सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या करता है, फीस एंड पेमेंट टर्म्स को क्लियर करता है. ओके, मेंशन ऑडिट फीस एंड बिलिंग टर्म्स. फॉर एग्जांपल, प्रिवेंट डिसएग्रीमेंट ओवर एडिशनल चार्जेस. एडिशनल चार्जेस से प्रिवेंट करता है. ओके, next, enhance professional relationship. A written agreement promotes transparency and trust between auditor and client. Clear expectations auditor client relationship को improve करते हैं. Okay, example, both parties know what to expect from the engagement. Okay, दोनों parties को पता होता है कि इस engagement से क्या expectations हैं दोनों की. So basically conclusion, the audit engagement letter is an essential document under SA 210 that ensure clarity, legal protection, ethical compliances and audit efficiency. It safeguards the interest of both auditor as well as client and strengthen the credibility of the audit process. So ये थे audit engagement letter. So let's quickly revise the entire topic. सबसे पहले हमने देखा auditing standards. Auditing standards क्या होते हैं, principles, rules and procedure for conducting audit. नेक्स्ट देखा हमने SA 210. SA 210 डील विथ एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट. फिर उसके बाद हमने देखा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. ओके, ये क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग एग्रीड ऑडिट टर्म्स. ओके, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड क्लियरली सब समझ में आया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर क्लासमेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.